जॉर्ज एस क्लासन द्वारा लिखित द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन व्यक्तिगत वित्त पर एक कालातीत क्लासिक है। 1926 में प्रकाशित ये पुस्तक प्राचीन बेबीलोन की कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से धन संचय, वेल्थ एक्यूमुलेशन, प्रबंधन, मैनेजमेंट और संरक्षण प्रिजर्वेशन के सदाबहार सिद्धांतों को सिखाती है। बेबीलोन को इतिहास की सबसे अमीर नगरी माना जाता था और लेखक क्लासन इसका श्रेय वहां के नागरिकों द्वारा अपनाए गए ध्वनि वित्तीय सिद्धांतों, साउंड फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को देते हैं। पुस्तक का केंद्रीय पात्र अर्काड है, जो बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति है। कहानी की शुरुआत में अर्काड के दो बचपन के दोस्त बंसिर बेंसिर, एक रथ निर्माता, और कोबी, एक संगीतकार, अर्काड के पास यह शिकायत लेकर आते हैं कि वे कड़ी मेहनत के बावजूद गरीब क्यों हैं, जबकि अर्काड इतना धनी हो गया है। अर्काड उन्हें अपने धन का रहस्य बताता है, जो उसने एक अमीर साहूकार मनी लेंडर से सीखा था। अपनी कमाई का एक हिस्सा तुम्हारा है, जिसे तुम्हें अपने पास रखना चाहिए। यह सिद्धांत पुस्तक के सभी उपदेशों की नींव है। अर्काड इन रहस्यों को अपने दोस्तों और एक बड़ी सभा को दो प्रमुख शिक्षाओं के रूप में सिखाता है: दुबले बटुए के लिए 7 इलाज और सोने के 5 नियम। दुबले बटुए के लिए 7 इलाज, 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। ये नियम किसी भी व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकलकर धनवान बनने के लिए एक ठोस कार्ययोजना प्रदान करते हैं। 1. अपने बटुए को मोटा करना शुरू करें। स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग। यह सबसे महत्वपूर्ण सबक है। अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा, 10% अपने लिए रखें। मूल मंत्र मोटो: हर 10 सिक्कों में से तुम अपने बटुए में डालो, उपयोग के लिए सिर्फ 9 ही बाहर निकालो। अर्काड बताता है कि इससे न केवल आपका बटुआ शारीरिक रूप से मोटा होता है, बल्कि ये आपके मन में आत्मसम्मान और वित्तीय स्वतंत्रता की भावना भी पैदा करता है। यह 10% पैसा वो बीज है जिससे आपका भावी धन वृक्ष, फ्यूचर वेल्थ ट्री उगेगा। 2. अपने खर्चों को नियंत्रित करें। कंट्रोल दाई एक्सपेंडिचर्स। इस नियम के तहत अर्काड बजट बनाने और जरूरी खर्चों और इच्छाओं के बीच अंतर करने पर जोर देता है। जीवन स्तर में वृद्धि की चेतावनी, जिसे हम जरूरी खर्चे कहते हैं, वो हमेशा हमारी आय के बराबर बढ़ता जाएगा जब तक कि हम इसका विरोध न करें। इसे जीवन शैली में मुद्रास्फीति, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। आपको अपनी इच्छाओं की एक सूची बनानी चाहिए और 90% आय के भीतर रहकर केवल उन चीजों को चुनना चाहिए जो सबसे जरूरी हैं। यह आपको अपनी खर्च करने की आदतों पर नियंत्रण देता है। 3. अपने सोने को गुणा करें। मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। बचत तो बस शुरुआत है, असली धन तो निवेश से आता है। चक्रीय ब्याज की शक्ति, पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अर्काड समझाता है कि आपके निवेश से होने वाली कमाई, ब्याज या लाभ को फिर से निवेश किया जाना चाहिए। अपने खजाने को तुम्हारे लिए काम करना सिखाओ, इसे अपना दास बनाओ। इसके बच्चों और बच्चों के बच्चों को तुम्हारे लिए काम करना सिखाओ। निवेशित धन लगातार काम करने वाले सेवकों की तरह होता है, जो सोते समय भी आपके लिए धन कमाते रहते हैं। 4. नुकसान से अपने खजाने की रक्षा करें। गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। धन कमाना एक कला है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी बड़ी कला है। समझदारी से निवेश करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपका मूलधन प्रिंसिपल सुरक्षित है। कभी भी अप्रमाणित, अनप्रूवन या अविश्वसनीय योजनाओं में निवेश न करें। अर्काड अपने एक असफल निवेश का उदाहरण देता है, जहां उसने एक ऐसे व्यक्ति को पैसा दिया था जो गहनों में निवेश करने वाला था, लेकिन वो व्यक्ति धोखेबाज निकला। इससे सबक मिलता है, केवल उन लोगों से सलाह लें जिनका स्वयं का अनुभव सफल रहा है। 5. अपने निवास को एक लाभदायक निवेश बनाएं। मेक ऑफ दाई ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। एक व्यक्ति को किराए पर पैसे बर्बाद करने के बजाय अपना घर खरीदना चाहिए। मालिक होने का लाभ। जब आप अपना घर खरीदते हैं तो आप अपने खर्च किए गए पैसे को एक संपत्ति, एसेट में बदल रहे होते हैं। आपका परिवार सुरक्षित महसूस करता है और ये बचत को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि घर का मालिक होना आत्मसम्मान बढ़ाता है। 6. भविष्य की आय सुनिश्चित करें। इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। वर्तमान की समृद्धि के साथ साथ भविष्य के लिए भी तैयारी करना आवश्यक है। बुढ़ापे और परिवार की सुरक्षा। जब आप काम करने में सक्षम न हो, तब के लिए पर्याप्त धन या निवेश सुनिश्चित करें। इसमें रिटायरमेंट फंड बनाना और अपने आश्रितों डिपेंडेंट्स के लिए बीमा इंश्योरेंस लेना शामिल है। 7.
अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। सबसे बड़ा निवेश खुद में करना है। ज्ञान और कौशल। अपनी कला या व्यापार में लगातार सुधार करें। जितना अधिक हम जानते हैं उतना अधिक हम कमा सकते हैं। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प। विल पावर एंड डिटर्मिनेशन। अर्काट जोर देता है कि धन एक लगातार प्रयास का परिणाम है। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनुशासन और दृढ़ता आवश्यक है। 2. सोने के 5 नियम, द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। यह अध्याय बताता है कि धन का सम्मान कैसे किया जाए और इसे कैसे बढ़ाया जाए। पहला नियम, सोना उन लोगों के पास खुशी खुशी और बड़ी मात्रा में आता है जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अलग रखते हैं ताकि वे भविष्य के लिए संपत्ति बना सकें। यह 7 इलाज के पहले नियम को दोहराता है, इसके महत्व पर जोर देता है। दूसरा नियम, सोना उन समझदार मालिकों के लिए मेहनत करता है जो इसे लाभदायक रूप से काम पर लगाते हैं ताकि यह खेतों में झुंडों की तरह बढ़ सके। यह निवेश और चक्रीय ब्याज की आवश्यकता पर जोर देता है। तीसरा नियम, सोना उन सावधान लोगों के संरक्षण में रहता है जो इसे अनुभवी और बुद्धिमान लोगों की सलाह पर निवेश करते हैं। ये सलाह देता है कि निवेश से पहले हमेशा विशेषज्ञों से सलाह लें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। चौथा नियम, सोना उन लोगों से दूर भाग जाता है जो इसे उन उद्देश्यों में निवेश करते हैं जिनसे वे परिचित नहीं हैं या जो उन लोगों की सलाह पर चलते हैं जो सोने के संरक्षण में अनुभवी नहीं हैं। यह अपरिचित उद्योगों और योजनाओं में निवेश के खिलाफ चेतावनी है। अपनी समझ के दायरे में रहें। 5वां नियम, सोना उन लोगों से दूर भाग जाता है जो इसे असंभव लाभ, इम्पॉसिबल अर्निंग्स के लालच में लगाते हैं या जो धोखेबाजों की मीठी बातों पर विश्वास करते हैं या जो अपनी अज्ञानता के कारण अपने अनुभव से पहले ही निवेश कर देते हैं। ये अवास्तविक अपेक्षाओं और लालच के खिलाफ सबसे बड़ी चेतावनी है जो अक्सर वित्तीय बर्बादी का कारण बनते हैं। 3. कर्ज से मुक्ति, द क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बैबिलोन। पुस्तक में एक अन्य महत्वपूर्ण कहानी एक ऊंट व्यापारी दबसीर की है जो कर्ज के भारी बोझ तले दबा हुआ है। वो कर्ज से बाहर निकलने के लिए एक योजना बनाता है। 1. 70% आय अपने परिवार के भरण पोषण पर खर्च करना। 2. 20% आय अपने कर्जदाताओं क्रेडिटर्स को धीरे धीरे चुकाना। 3. 10% आय अपने भविष्य के लिए बचाना और निवेश करना। ये 70-20/10 नियम कर्ज से निपटने और साथ ही संपत्ति बनाने का व्यावहारिक रास्ता दिखाता है। निष्कर्ष, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन एक वित्तीय मार्गदर्शिका, फाइनेंशियल गाइड है जो सिद्ध करती है कि धन संचय का रास्ता कोई रहस्य नहीं है, बल्कि ये सरल व्यावहारिक सिद्धांतों पर आधारित है। बचत, सेविंग्स, अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाओ। बजटिंग, खर्चों पर नियंत्रण रखो। निवेश, इन्वेस्टिंग, अपने पैसे को समझदारी से काम पर लगाओ। सुरक्षा, प्रोटेक्शन, अपने निवेश को नुकसान से बचाओ। आत्म सुधार, सेल्फ इंप्रूवमेंट, अपनी कमाने की क्षमता लगातार बढ़ाओ। ये कहानियां बताती हैं कि सच्चा धन धीरे धीरे और निश्चित उद्देश्य से आता है, न कि किसी त्वरित योजना या भाग्य के भरोसे।